माड़ पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माड़ पूर्णिमा को वाल्मीकि जयंती और शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और गांव में शरद पूर्णिमा को ही माड़ पूर्णिमा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में माड़ पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है, इसके बारे में आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो शिमला ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे माड़ पूर्णिमा वाले दिन घर के सभी लोग जल्दी उठ जाते हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, सभी लोग इस दिन जल्दी उठ जाते हैं और सभी स्नान करके भगवान का पूजन करते हैं। और उसके बाद जो है वो आहार में खिचड़ी बनाई जाती है। और हमारे खेतों में आजकल जो राजमा लगे होते हैं या फ्राशबीन लगी होती है, उसके दाने निकालते हैं और आज के दिन से ही हम लोग जो है वो दाने निकालने शुरू करते हैं दालों के। और इसके बाद ही हम दाल को घरों में लाते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले जो हम खेतों से दाल लेके आते हैं, चाहे वो हमारी राजमा है, बालड़ी है या फ्राशबीन है या रौंगी है, इन सभी के दाने हम आज के दिन ही इकट्ठे करते हैं और इन सबको मिलाकर चावल के साथ हम खिचड़ी बनाते हैं। और जब वो खिचड़ी बन के तैयार हो जाती है तो उसके छोटे छोटे पेड़े बनाए जाते हैं, जिसको हम अपनी ग्रामीण भाषा में पिन्नी कहते हैं। और उन पिन्नियों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और भगवान कृष्ण के आगे उनको रखा जाता है और उन्हें दुर्वा के साथ, कुमकुम के साथ, फूलों के साथ और पानी लेके जो है उनका पूजन किया जाता है और उनमें टीका लगाया जाता है। और उसके बाद वो पेड़े जो है, जितने भी हमारे गांव में गाय होती है, बैल होते हैं, उन सभी को खाने को दिए जाते हैं। चाहे 10 गाय हैं, 20 गाय हैं, 50 गाय हैं, जितनी भी गाय होती है सबको उस दिन जो है वो खिचड़ी के पेड़े खिलाए जाते हैं। इस दिन को हिमाचल प्रदेश में बहुत ही उत्सुकता के साथ मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हिमाचल प्रदेश में गाय माता की पूजा की जाती है। विशेष तौर पर जो हमारे शिमला ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे तो माड़ पूर्णिमा बहुत ही उत्सुकता के साथ मनाई जाती है। गाय माता के पूजन के लिए सबसे पहले गाय माता के पैर धुलाए जाते हैं और फिर गाय माता के पूरे शरीर पर छुप्पे लगाए जाते हैं। और वो छुप्पे जो है वो हल्दी के लगाए जाते हैं। हल्दी को पानी में मिक्स किया जाता है और एक गिलास लिया जाता है और गिलास के द्वारा गाय माता के पूरे शरीर में डिजाइन उतारा जाता है। उसके बाद गाय माता को टीका लगाया जाता है और टीका लगाने के बाद गाय माता को हार पहनाया जाता है। और वो जो हार गाय माता को पहनाया जाता है, वो हार हम बुंगड़ी और सरपाज के फूल के साथ बनाते हैं। बुंगड़ी जिसको कि गूगल धूप के नाम से भी जानते हैं। और ये फूल जो है वो आजकल यानी शारदीय महीने में, जिसे हम शौज का महीना कहते हैं, इन्हीं महीनों में ये फूल होते हैं और इन फूलों के साथ धूप भी बनाया जाता है। और माड़ पूर्णिमा के दिन इन फूलों के साथ गाय माता के लिए हार भी बनाया जाता है। इस दिन गाय माता को सजाया जाता है, उनका पूजन किया जाता है और उनको खाने के लिए अच्छा अच्छा दिया जाता है। और इसी दिन से जो है हम अपने ब्यूल छीनने की परंपरा भी शुरू करते हैं। यानी जो हम गाय माता को चारा खिलाते हैं, पत्तियों वाला चारा, वो इसी दिन से शुरू किया जाता है। इसलिए आज गाय माता का पूजन किया जाता है और गाय माता के पूजन के साथ साथ गाय माता से आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन सभी गांव के बच्चे और महिलाएं एक जगह एकत्रित होती हैं और अपनी ग्रामीण भाषा में माड़ को गाकर उसकी महिमा बताती है कि माड़ क्या थी, कहाँ से आई थी, किस तरह से इसका पूजन किया गया था। तो वो सब जो है वो गाकर ही हमारी माताएं बहनें गाय माता की महिमा को आगे बताती हैं। जब माड़ को गाया जाता है, उसके गाने के बाद हमारे गांव में जो महिलाएं होती हैं वो अपने साथ थोड़े अखरोट, तिल लेके आते हैं और बच्चों को वो सब चीजें बांटी जाती है। और उस दिन जो है हम लोग सभी खिचड़ी ही खाते हैं। दिन में खाना नहीं बनता है, यानी रोटी नहीं बनेगी, खिचड़ी ही बनेगी। पहले गाय माता को आहार में दिया जाएगा, उसके बाद जो खिचड़ी और बचेगी उसको सभी लोग घी के साथ खाते हैं। कहीं कहीं पर तो आज के दिन बरलाज भी गाया जाता है, जो कि एक
देव स्थान पर मनाया जाता है और बरलाज में जो है काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं और भगवान के नाम का भजन वहाँ किया जाता है और पूरी रात जो है वो जाग के वहाँ पे निकाली जाती है। माड़ पूर्णिमा वाले दिन शाम को जो हमने गाय माता को हार पहनाए होते हैं उनको निकाल दिया जाता है और उनके बीच में एक अखरोट बांध दिया जाता है और वो सारी मालाएं एकत्रित करके उन्हें किसी पेड़ में रख दिया जाता है, बिल्कुल टिका के, ताकि वो हवा के साथ नीचे ना गिरे और पैर के नीचे ना आए। माड़ पूर्णिमा को हिंदी में शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शाम को खीर बनाई जाती है और उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में बाहर रखा जाता है और फिर दूसरे दिन सुबह उस खीर का भोग पहले भगवान को लगाया जाता है और उसके बाद उस खीर का प्रसाद सभी को बांटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो हम खीर बाहर रखते हैं उस खीर को खाने से मनुष्य जो है वो साल भर बीमार नहीं होते हैं, इसलिए चांदी के कटोरे में रात को बाहर खीर रखनी चाहिए और सुबह सभी को प्रसाद के तौर में बांटनी चाहिए। शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा जो है वो अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ धरती पर बिल्कुल धरती के नज़दीक रहते हैं, जिससे कि अमृत की वर्षा होती है और हमारी जितनी भी जड़ी बूटियां और औषधियां होती हैं इन सभी को शरद पूर्णिमा के बाद ही निकाला जाता है, यानी एकत्रित किया जाता है, क्योंकि उसके बाद उनमें जो गुणवत्ता होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमारे जो आयुर्वेद के जानकार होते हैं वो आयुर्वेद की जो औषधियाँ होती हैं उनको शरद पूर्णिमा के बाद ही निकालते हैं और सुखाने के बाद उन्हें औषधियों के रूप में सबको देते हैं, जिससे कि लोग भी स्वस्थ रहते हैं। हमारी प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस हमें थोड़ा इसकी केयर करने की आवश्यकता है, थोड़ा इसे नज़दीक से देखने की आवश्यकता है। आप सभी प्रकृति के नज़दीक रहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए। अगर आप वृक्ष नहीं लगा सकते हैं तो जो वृक्ष हमारे आसपास होते हैं उनका संरक्षण कीजिए। एक बार पुनः आप सभी को माड़ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गौ माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।